तो मनमोहन सिंह जो हैं हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका देहावसान हो गया। वो शांत हो गए हैं और कल रात्रि को जो है एम्स में उनको भर्ती कराया गया था। वहाँ पर जो है अ, लगभग 10 बजे के आसपास जो है उनको मृत घोषित कर दिया गया। देश में जो है 7 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है और सभी सरकारी कार्यालयों पर जो है जो राष्ट्रीय तिरंगा है वो हाफ मास्ट पे रहेगा। अ, मनमोहन सिंह जो हैं आर्थिक जो है आमतौर से कांग्रेस पार्टी से जोड़ के देखे जाते हैं और आर्थिक सुधारों के लिए उनको उनको जाना जाता है। कई तौर पर जो है उनको अंग्रेजी में कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, यानी कि आर्थिक उदारीकरण जो है और देश में जो संपन्नता जो है पैसे का जो बहार आई और जो है कई टेक्नोलॉजीज में भारत आगे बढ़ा, और उसकी बुनियाद जो है, उसकी जो ज़मीन है, वो कहीं न कहीं मनमोहन सिंह के 1991 के बजट ने जो है वो रखा, ऐसा माना जाता है। ये भी माना जाता है कि जिस समय आर्थिक संकट से और दिवालियेपन के नज़दीक पहुँच चुका था भारत, तो मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों के कारण जो है केवल 2 साल में जो है केवल 2 साल में जो है भारत का जो फ़ॉरेन रिज़र्व था, जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो $10 बिलियन तक पहुँच गया था, जो कि उस समय के हिसाब से काफ़ी बड़ी रकम थी और चूँकि देश का सोना भी गिरवी था तो इसलिए जो है एक अच्छी पहल थी कि जो है वो आर्थिक रूप से जो है उन्होंने सिर्फ़ दिवालियेपन से बचाया नहीं बल्कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की बात जो है वो सामने आई। तो ये तो जो है ये सब के बारे में तो काफ़ी चर्चा होती रही है, आगे आने वाले कुछ दिनों में होती रहेगी जब क्योंकि मनमोहन सिंह जो हैं, उनका जब भी नाम आएगा तो ये सब चर्चाएँ जो हैं वो होंगी। लेकिन एक जो है समझने वाली बात या एक नोटिस करने वाली बात जो है उसको भी हमें देखना होगा, वो ये है कि अ, मनमोहन सिंह ने जो है वो दिवालियेपन से जो है भारत को बचाया और उसके बाद में जो है आर्थिक सुधार करके जो है भारत को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया। ये जो इतिहास है ना? ये इतिहास बहुत ज़ोर-ज़ोर से बहुत ज़ोर-शोर से जो है इसको सुनाया जाता है। लेकिन दिवालियेपन तक पहुँचाया किसने? दिवालियेपन की नौबत क्यों आई? है ना? और भारत की और अगर जो है मनमोहन सिंह के द्वारा जो बुनियाद रखी गई थी वो जो है सभी पार्टियों ने उसको आगे बढ़ाया और आज मोदी भी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? और देश जो है आर्थिक आर्थिक रूप से आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। तो सवाल उठता है कि 1991 में मनमोहन सिंह का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? ये चीज़ 1947 में क्यों नहीं हो सकती थी? 1950 में क्यों नहीं हो सकती थी? 51 में क्यों नहीं हो सकती थी? तो 1991 के पहले के इतिहास को गायब कर दिया जाता है। तो मनमोहन सिंह के बारे में जब आप बात करें, तो मनमोहन सिंह के पहले जो कुछ हो रहा था, उसके बारे में बात करना जो है तभी वो पिक्चर कंप्लीट होगा, है ना? तो मनमोहन सिंह ने जो किया है, उसका श्रेय किसी पार्टी को नहीं जाता है। उसका श्रेय जो है वो किसी पार्टी या किसी विचारधारा को नहीं जाता है। वो मनमोहन सिंह की अपनी पढ़ाई, उनकी अपनी काबिलियत, उनके अपने संस्कार और उनके अपने विचारधारा, भारत के समाज को लेकर के उनकी अपनी सोच, इन सब चीज़ों को जो है हमको श्रेय देना होगा, ना कि किसी पार्टी और किसी विचारधारा को, क्योंकि अगर वो पार्टी और विचारधारा ज़िम्मेदार होती, तो 1991 के बहुत पहले ही जो है ये आर्थिक सुधार हो गए रहते और देश को दिवालिया होने की नौबत कभी आती ही नहीं, है ना? किसी को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमारे देश में जो है जब दिल्ली से ₹1 निकलता है, तो 85 पैसा चोरी हो जाता है और 15 पैसा जो है वो कट-पीट के जो है वो मिलता है आखिरी व्यक्ति को, जिसके लिए वो पैसा चला था। तो ये जो है कहीं न कहीं ये समझने की ज़रूरत है कि मनमोहन सिंह जो जो उनकी उनका जो अचीवमेंट है, जो उनका जो उपलब्धियाँ हैं, ये मनमोहन सिंह की उपलब्धि है। ये किसी पार्टी की या किसी विचारधारा की उपलब्धि नहीं है। अगर पार्टी की विचारधारा और अगर पार्टी और पार्टी की विचारधारा और उसकी सोच की उपलब्धि बताएँगे, तो 1991 के पहले जो सत्यानाश हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी भी आपको लेनी पड़ेगी। वो ज़िम्मेदारी तो आपके माथे है ही, लेकिन मनमोहन सिंह को ज़ोर-शोर से इसलिए आगे किया जाता है,
क्योंकि ये कहीं न कहीं एक विचारधारा और एक सोच जो है वो मनमोहन सिंह को हाईजैक करना चाहती है। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। आज जो है भारत का समाज जो है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, तो इसके बारे में जो है बातचीत होनी चाहिए कि मनमोहन सिंह सिर्फ़ मनमोहन सिंह होने के नाते और जो भी उनके सामने जो भी राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, जिस भी पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक कंस्ट्रेंट में वो काम कर रहे थे, उसमें जितना बेहतर वो कर सकते थे, उन्होंने किया और उसका फ़ायदा जो है वो देश को आज तक मिल रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसकी ज़िम्मेदारी ये जो है अकेले मनमोहन सिंह के ब्रांड पे जानी चाहिए, ये जो है अकेले मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व पे जानी चाहिए, ये जो है अकेले मनमोहन सिंह के संस्कार, जिस परिवेश से वो आते थे जिन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया था और जिस अ जो भी उनका मतलब जो देश के प्रति जो भावना थी, उसको हमको श्रेय देना चाहिए। पार्टी से जोड़ के इसको ना देखा जाए क्योंकि पार्टी जो है, वो 1991 में जो जो दिवालिया होने की नौबत आ गई थी, उसके लिए ज़िम्मेदार उसको माना जाना चाहिए, है ना? तो कहीं न कहीं इतिहास को थोड़ा-सा हमको ठीक रखना होगा, इतिहास को कहीं न कहीं हमको बैलेंस करना होगा, है ना? कि बीमारी ठीक हो गई, वो तो ठीक है, लेकिन बीमारी हुई कैसे? और बीमारी ठीक करने वाले डॉक्टर का नाम आप ज़ोर-शोर से ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो अपने काबिलियत से है। उसका पार्टी से और किसी पार्टी के विचारधारा से कोई लेना-देना नहीं है ना? इसीलिए जो है कभी भी मनमोहन सिंह को जो है बहुत आगे नहीं बढ़ाया गया और उनको जो है बल्कि उनके व्यक्तित्व के चलते जो है उनको प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था कि जब तक जो हैं परिवार के लोग जो हैं वो तैयार ना हो जाते हैं, तब तक इनको जो है यहाँ बैठाया जाए क्योंकि ये जो है महत्वाकांक्षी नहीं है, एम्बिशियस नहीं है, इसलिए जो है इनसे कोई खतरा भी नहीं है। तो ये जो है सोच थी तो इसलिए मनमोहन सिंह की उपलब्धियाँ जो हैं उनकी अपनी उपलब्धियाँ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 1991 में जो दिवालियापन की कगार पे भारत पहुँच गया था, उसके लिए एक पार्टी को और उसकी विचारधारा को, उसकी सोच को और उसके उसके जो सत्यानाशी जो नीतियाँ हैं, उसको हम ज़िम्मेदार ठहरा सकते हैं।